हेलो फ्रेंड्स, इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज फिजिक्स में मात्रक और बीमा का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। जैसे कि कल मैं प्रकाश वर्ष पूरी तरह टॉपिक खत्म कर दिए थे, आज आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके थ्रू, जो देखिए आप लोग क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सारी क्वेश्चंस रेलवे में पूछा गया है। क्या रेलवे में पूछा गया है? ठीक, ये सारी क्वेश्चंस रेलवे में पूछा गया है दोस्त। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है दोस्त? देखिए, एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? मीटर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये भैया आपका आरआरबी यानी कि ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। 2018 में कितने? 2018 और एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है। 2021 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए है। क्या एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 का 10 के पावर 6 मीटर। बी ऑप्शन आपका है 10 के 6 मीटर। सी ऑप्शन आपका है 10 का 3 मीटर माइनस, और डी आपका 10 का 3 मीटर। अच्छा बताइए इसमें से क्या होगा? ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा? ये चारों ऑप्शंस में से क्या होगा आंसर भैया? तक ए होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोमीटर मेरे भैया होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। समझे बाबू? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सारे रेलवे में पूछा गया है। एएलपी ग्रुप डी और सीजीएल में भी प्री एग्जाम में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? कीप साइलेंट। ये आपका आरआरबी एएलपी, आरआरपी एएलपी, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन 2020 18 और 19 शिफ्ट में, इस शिफ्ट 3 में पूछा गया है क्वेश्चन। समझे? ये शिफ्ट 3 में पूछा गया है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर इसका पहला देखिए क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन है वोल्ट। क्या? वोल्ट। बी में इसका ऑप्शन देखिए क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम, कूलाम। और सी में है क्या? केल्विन, केल्विन। प्रतिरोध, डी है प्रतिरोध। क्या होगा मेरे भैया बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है मेरे भैया। ठीक ना? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बाबू, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन
कि एसआई इकाई क्या होती है। एसआई इकाई क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है। ये आपका आरआरबी एएलपी, एएलपी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। ये आपका जेई में भी पूछा गया है, एसएससी जेई, एसएससी जेई, जेई में भी पूछा गया है, जो कि 2020 में पूछा गया है। 2020 और 18 में 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 2018 में, शिफ्ट थ्री, क्या शिफ्ट थ्री, एएलपी में भी पूछा गया है। बोल रहा है विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। कल ही आपको सूत्र में पढ़ाए थे भैया, है याद, कल ही सूत्र में पढ़ाए थे दोस्त। तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन देते हैं, चूज कीजिए। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर तो हम है ही। पहला क्वेश्चन हो गया मीटर, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा हो गया बोल्ट, और सी हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और डी में आपका है मेरे दोस्त मीटर प्रति सेकंड। क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा भैया, देखिए। बोल रहा है विस्थापन का एसआई मात्रक यानी कि क्या होता है इकाई, कल ही आपको सूत्र में बताया गया था। चिंतित नहीं होने का जरूरत है, आगे भी आपको ये सब बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। हर एक चैप्टर में आपको सूत्र बताया जाएगा। इतना ध्यान है कि अगर 2% भी आपको समझ में आ रही तो बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ही सूत्र पढ़ाया जाएगा। ठीक, देखिए बोल रहा है विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है। तो विस्थापन की ऐसा इकाई होती है मेरे बाबू, इकाई क्या होती है, मीटर होती है बाबू। करेक्ट होगा आंसर इसका ए, क्या होगा, ए होगा बाबू, इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बाबू, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन भौतिक, किन भौतिक मात्राओं की इकाई, मात्राओं की इकाई, क्या मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए भैया क्या बोल रहा है, एक समान है, समान है। हर एक तरह की आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन 2018, क्या 2018, और एसएससी सीजीएल में प्री का एग्जाम में 2021 में पूछा गया सवाल है मेरे भैया। ऑप्शन देते हैं, देखिए चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है मेरे बाबू बल और दाब, बल और दाब, दाब। ओके देन, और आपका सी है बल एवं समवेग, समवेग, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बल और कार्य, बल और कार्य। देखो बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है बाबू, देखो निम्नलिखित में से बोल रहा है बाबू किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान पूछ रहा है बाबू, क्या एक समान है। तो देखिए बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कार्य और ऊर्जा, और दूसरा आपका है बल और दाब, और तीसरा बल और संवेग, और चौथा है बल और कार्य। तो क्या हो जाएगा बाबू, कल ही पढ़ाया गया दोस्त सूत्र, कल ही आप लोगों को पढ़ाया गया है बाबू, इसलिए ध्यान दीजिए। आप लोगों के कमेंट में एक भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि कल हम पढ़ाए उसका सूत्र आप लोग रिवीजन नहीं किए, इसलिए आप लोग नहीं बता रहे हैं।
ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखो बाबू, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए, कार्य और समान, कार्य और ऊर्जा। कार्य भी जूल में, ऊर्जा भी जूल में मापी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा बाबू, कार्य और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 बोले प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखो बाबू क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इकाई है। ये भी आपको आरआरबी जीडी में पूछा गया है, यानी कि ग्रुप डी। ये भी क्वेश्चन जीडी में 2018 में पूछा गया है। और बिहार एसआई यानी कि दरोगा, क्या बिहार एसआई यानी कि दरोगा 2020 में पूछा गया है इस सवाल। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऑप्शन देते हैं बाबू। देखो पहला नंबर दे रहे हैं समय, बी आपका ऑप्शन है दूरी, और सी आपका ऑप्शन है दोस्त प्रकाश की गति। क्या प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। और डी आपका ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त प्रकाश वर्ष की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। देखिए बाबू क्या होगा, बोल रहा है क्वेश्चन प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ये तो पढ़ने से ही खुद पता चल रहा है, ये तो डेफिनेशन है, ये थोड़ी ना आपको क्वेश्चन से टेढ़ा मेढ़ा, सीधे आपको देखिए दिया गया है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ये तो सीधे आपका डेफिनेशन है मेरे दोस्त। देखिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू बी, दूरी होगा। क्या होगा, दूरी, ठीक ना, दूरी होगा। तब तक आप लोग उतारिए, खुद से ही हैंड रिटन उतारिए, ज्यादा समझ में आएगी। 2 मिनट आपको समय दिया जा रहा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ के लिए दोस्त, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6299395081। इस पे आप मैसेज के थ्रू आप पीडीएफ ले सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर 8340139076 पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस पे एसएमएस द्वारा बात कर सकते हैं, और इस पे कॉल द्वारा बात कर सकते हैं। उतारिए, आगे का सेशन में पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन है। 1-2 दिन क्लास लग ही जाएगी क्वेश्चंस को, कम से कम क्वेश्चन आपको 50 इसमें के पढ़ाया जाएगा, तभी आप लोगों को समझ में बेटर अच्छा तरह से आएगी। इसलिए कम से कम तो 50 क्वेश्चन तोड़ेंगे ही, उसके बाद आपको वेक्टर एंड स्केलर पढ़ाया जाएगा दोस्त। उतारिए, आना है तो इधर आओ, आओ। सीधा नौकरी, इधर आ जाओ, चप्पल उधर 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 इन करो।
चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतार पाए तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर हो गया 6 आपका ना, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू क्या, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या बाबू, एसआई इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? क्या होती है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, क्या आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है, और आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। बीपीएससी प्री एग्जाम में आपका पूछा गया है 2018 में दोस्त। ऑप्शन नंबर देखिए क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन से आपका कुलम्ब, कुलम्ब, और बी में आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ओम। सी ऑप्शन बोल रहा है जूल, और डी में होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, न्यूटन। देखिए बाबू क्या बोल रहा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई इकाई इसकी क्या होती है? कल ही आपको ना पढ़ाया गया, प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया है ना। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है बाबू, बताइए क्या होती है? कमेंट कीजिए, यानी कि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है बाबू, करेक्ट हो जाएगा आपका बी, यानी कि ओम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में, प्रणाली में प्रतिबल की माप, प्रतिबल की माप की इकाई, क्या माप की, माप इकाई क्या होती है? होती है। ये भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, मॉडल क्वेश्चन है, जो पूछा गया उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ध्यान देकर पढ़े। हर बार ये क्वेश्चन आती है, रेलवे में खास करके हर बार क्वेश्चन आती रहती है। हाँ हाँ जी बफेलो। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्त होती है, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ओम। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? एसएससी यानी कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है 2019 में, और आरआरबी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई यानी कि माप की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए दिया गया केजी इन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और न्यूटन और वाट। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो बोल रहा है 8वां क्वेश्चन बाबू, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू?
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे बाबू? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 3 में। क्या बाबू? शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है आपका आरआरबी जेईई में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, पहला दिया गया है एम्पियर, दूसरा कूलम और सी में दिया गया है जूल और चौथा आपका वाट है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा करेक्ट बाबू? ताकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। क्या एसआई मात्रक एम्पियर होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक बाबू एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए शक्ति को इकाई को क्या कहा जाता है? बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी एग्जाम में 2017 में पूछी गई है ये क्वेश्चन। पहला है वाट, जूल और सी में है न्यूटन और डी पास्कल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बाबू? शक्ति का इकाई होता है क्या? वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वाट। 10वां क्वेश्चन देखिए, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग प्रति सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और आपका डी नंबर है न्यूटन वर्ग मीटर। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। क्या बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यही आपका होगा। आज की क्लास को यही इंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए। आज की क्लास यही इंड करते हैं दोस्त। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।